जल जीवन मिशन यानी जेजेएम परिकल्पना भारत में सभी घरों में 2024 तक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की है। यूटी लद्दाख के प्रशासन के अनुसार जेजेएम परियोजनाएं लद्दाख में 73% पूरी हो चुकी हैं। चोगलामसर के लोगों ने कहा कि उन्होंने जेजेएम का कनेक्शन लगवाया, लेकिन सर्दी में पानी नलों में ही जम जाता है, जिससे उनको काफी मुश्किलों का सामना है। स्थानीय लोगों के अनुसार जेजेएम कनेक्शन देने के लिए सड़क तो खोद दी गई, लेकिन ना तो उन्हें पानी मिल पा रहा है, ना ही उनकी सड़क की मरम्मत की जा रही है। जब से स्कीम लॉन्च हुआ 2019 से 15 अगस्त से, तो कवरेज का अगर बात करें तो 5% से अभी हम 73% पे चले गए थे। तो स्कीम में दो कंपोनेंट आते हैं, जहाँ पे पहले कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क नहीं था, ना टैंक्स नहीं था, वहाँ नए तरीके से हम वो DPR लगा के उसमें स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे। तो वो सारे जितने भी हमारे ब्लॉक्स में वो चल रहा था। कुछ कुछ जगह ऐसे है कि कुछ पुरानी स्कीम पहले थे, पुरानी स्कीम में जैसे नीमो, बसको, चोगलामसर, साबू में भी है शायद कहीं, तो उन जगह पे रेट्रोफिटिंग कंपोनेंट है स्कीम में। तो उसमें पुराने पाइप को पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करेगी कहाँ कहाँ उसका प्रॉपर तरीके से इंसुलेशन हो सकता है पुराने पाइप का, और उसको प्रॉपर डेप्थ जो जल जीवन में हम अभी मेंटेन कर रहे हैं बिलो 1.5 मीटर के नीचे, तो वो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो चोगलामसर और जो आसपास का जो एरिया है लेक के बाद जो रूरल में आता है, उसका भी हमने उसका DPR अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। और इस साल हमने वो सारा विंटर में नोटिस किया कि कहाँ कहाँ इशू आ रहे, कुछ जगह कुछ लीकेजेस का प्रॉब्लम आ रहा है, फ्रीजिंग का भी हमारे नॉलेज में आए हैं। तो अभी PHE डिपार्टमेंट को हमने डायरेक्शन दिया कि जितने भी इश्यूज विंटर में आपने फेस किए पुरानी स्कीम को देख के, तो उसके लिए जो करेक्टिव मेजर्स लेने हैं वो थ्रू DPR डिस्ट्रिक्ट मिशन है हमारा, डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन, उसके सामने लाएंगे। और इस साल हम इसको जो जितनी भी कमी पेशी हमने देखी उसको ठीक करने की हम कोशिश कर रहे हैं। डिजाक्सिन गोमे तबिके टेस्ट जोस पाते जाना ने माने तिरतिर जिग माने इंगोन ला माने तिरतिर जिग माने माउत योगन ला तक मार गयो तो गेल पाइप पोटिंग से ननिंग याला पाइप ननिंग याला तिंग से न याले तेने दिया पूरा अजको छु पुचेस बंदांग टोन ला ngатang ख्यागन जिगा पुते न याले ते जाना टेस्ट जोस पा ताते नंग ngati ताक्सई ना खेलकाने पाइप ते कवर चोक्सी तंकाने पाइप छुदुक पाले ते वांग ख्याक्स दुक याले ते जाक निस पुत पा ते तिंगने ने माने मारसा माउस याले त इजुक जोस तेरा ने सपेना गुनला सेक्सी मानचे दुक याले त चिना yang engineer khasba sang yang kone chi thuksam सिपाtal क्या पाइप मांस थुरला मेरो या कोक्सी मेरो सिमन या पाइप ना छु लुस तुले अच्छा ले पाइप ngон पोवे ना छु लुस पा त्यो पिरपिलाई ख्याक्स रंग तना ना गाक्स दुक पाले अच्छा तेन दांग जिंगा या ते छु माउ पा तास पा पाइप चाते तास नंगते नंगने क्यों आया तो ख्याक्स दुकले नंग में संखोने मोलसेस लरन दिजा का माने क्लियर जो से दांग चेंजने मोलत पा मगर kan nangi goren ka las dul kan dantek chami rukle नीला सिंह डोटले अच्छा ये जगह ला चीज न मिन तशी गसाले गस जल जीवानी छुयोंग दोले दिजम तपे योंग नोले अच्छा क्या अच्छा संगन लकी अच्छा छे संगाला योंगले या दक्सायो मिनले दक्सायो मिरले याले तेने दे तक्संग ये छुका जुखन छि तक्संग गले केन न अच्छा पाइप क्या स्ते दंग ये पाइप कनेक्शन यो दिलो कनेक्शन तंगसले yakshi zuk chita chingna chu itizana ni yongla tene ma yong ye te chimol ka yong chano gunla yong chano ma no chimol gunla yong no goza tu ya tense ne ma yongle nga chu so no no la ya ju ni ja sang ma kyo che tu che che chu ni chang ma no no ya ji ja la sum ji so ta ti ri pa la chu ma men le pa la yong pa la ma yong mang che ma yong ya le pat tene chang lam chang ma se che phalong sang ma lok te kher khore dua cha u le तेने सांग मातिंग ले लामा पास लाम क्लियर चिक पास लामा चे या ले पात ते संग मामा उतुं तो पा नोनो खेन जुई पात ngaje khang pa lep to nono chu pa la ma yong nono le pa te chok thong pa mang pho mang tarun thong pa mang pho clear ding ma che ya le pe tarung ma thu ta de ya le ma kalas ka phun to nono khen ju pa chang ma luen chen to pa nono le government che re ma ne pa la ma luen chen to ya le pa chon la pat kharen zer che re ma ne chu ma la hon che min no kwa nono ngaje re thong pa mang phun ta ya le pa te chi ka cha
자가 숨지는 다야 너는 주밭 망쳐요 다 망쳐요 요체요 너는 야 후추마 비장 배단이면 놓고 너는 야 대고 고르면 같은 장양 땅가르 살고 자꾸 제발은 아말라 경도 대만에 마우통도 너는 괜찮아 살밭 지용아 경도 발랑앙어 경 다참 다탄데도 대란다 추당도 그 땅가르 내라 너는 주 착살밭 이 다시 도모네 나가 가지다 로망 보내세 이나 고르메네 가다 시진 조원래요 땡아자레 율피 디마네 카 테네 박네세 마네 이 솔라 카토나 징칭 무지거래 테네 촉지가 밥직지게 카나글레 촉지게 아오 솔라 지지 조건데 대시가 촉징 하자는데 마잘라디알레 지제네 이 파이프 롬포 당테 가지 파이프 파살라 갈리던데 제제나 대자나 나랑이랑 고바 독스된 대가지 안메 펩 창몽 록대 땅대 펩만에 쭈또 창매 칸베고 송도 옆병이알레 대네네는 나 솔직 버득시 스토리 잘 지만 쪼노 해즈르간마니 마니나 잘 지만에 따간지나 잘 지만 얘노도 나라는 만에 마통이알레 고 일렌베나 대네데자가 따탈로 군라 당부 추디 참아고스노 나라나는 데라 빠지고래 이더 토리 통파 숨지부 이 가능하지 나가고 주노야레 न्यू सिटी ने जिक्मो पचंग माला जुले तेने कता कजुइंग ता सोजिंग छाजिंग ता सच्चन जने जल जीवन मिशन ने तेने कता लाजगुल खेना लद्दाख से ना तेने गेतोक ने दुंचु तोनसुम सम रूप सन मोलतोक इन्नास क्यां तेने कता जा खची गा ता ई गुनी तुसे का ई जल जीवन ता छुई ता छुई पंतोक प मिमांग वा लेबेने नो इन्नास क्यां तेने जा खची गा ता सुगजिया यो नो काने तेने गुनी ख्याक्स जस्ट तेने ता छुथवा मन दुक तेने इना चोकलांगा जे टसी चोकलाम साले तेन टसी थोंगन पुलिस कॉलोनी मुला सोंते मिमांग जे एटिस पातेने खो मोलदुक केने जल जीवनी ngata कनेक्शन लाकमक लेप्सते इन नास क्यांग तेने खो गुनी तुसिका छुमा मायो तेने सुगजी तेने तेन्ना सुगजी तेने ngata कुरते जोंगस्पोन लटिवा चस पातेने जोंगस्पोन मोलदुक तेने लद्दाख सेना गेतोक ने दुनचु तोनसुम सबद्रुप से तेने निस्तोंग निसु सक्सुमी सीजन ना तेने गेतोक ने ग्या दुपचे से खो लोकल फलदुक तेने काना ngata जगह रे ngata मंडुल कान ना तेने खो yang सबके क्यों से मिमांग लाते रेवा फलदुक के ngata निस्तोंग निसु सक्सुमी ना तेने लद्दाख सेना जल जीवन मिशन ni ngata charji gya dur chukte tene miun la transport ngam porta chen moldu cameraman sanam nin chen ngam news 18 pyang group standen DIHAR DRDO और कृषि विभाग लेह द्वारा DIHAR परिसर लेह में लद्दाख में शीतकालीन सब्जियों की खेती पर दिन भर के विचार मंथन सत्र का आयोजन किया गया। सत्र का उद्देश्य ग्रीन हाउस में सुधार की गुंजाइश तलाश करना रहा। प्रोग्राम में कृषि विभाग के अधिकारियों, वैज्ञानिकों, DIHAR, इस्कोस्ट और CAZRI के रिसर्चर्स और लेह जिले के विभिन्न गांव के किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। न्यूज़ 18 के सभी व्यूअर्स को जुले और नमस्कार। तो इस वक्त लद्दाख में बहुत ठंड चल रहा है, काफ़ी -20-25 तक भी जा रहा है। तो तब भी लद्दाख में ऐसे वेजिटेबल आपके सामने देख रहे हो कि ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है। इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर ठिनलेस दावा सर है। सर, ये लद्दाख में ऐसे ये नामुमकिन वाला काम कैसे संभव हुआ? जी, पहले तो हमें लद्दाख में शुरू में जब 90s से पहले तो हमें तिनका ग्रास जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल हमें देखने को मिलता नहीं था। बहुत मुश्किल से हमें कहीं जगहों पे मुश्किल से कुछ चीज़ें बच जाता था। उसके बाद लद्दाख में प्लास्टिक यूवी रेजिस्टेंट प्लास्टिक का ग्रीन हाउस बन गया। तो उसमें हमें कुछ लीफी वेजिटेबल स्प्रिंग में और ऑटम में लेट ऑटम में मिलना शुरू हो गया। तो उससे हमारा एक उम्मीद आगे निकल गया। तो हमने यही सोचा कि इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए। तो उसके बाद उस प्लास्टिक वाले ग्रीन हाउस से तो पिक विंटर में हमें कोई सब्जी ठीक तरह से मिलना नहीं था। तो उसके बाद रिसेंटली अभी 2-3 साल हो गया, 4 साल हो गया, बिहार के साथ कोलेब्रेशन में कि उनको इस तरह से टेक्नोलॉजी होगा करके फिर पॉली कार्बोनेट ग्रीन हाउस शुरू किया। तो 2-3 साल रिसर्च करके फिर वहाँ रिसर्च स्टेशन बिहार के वहाँ पे टेक्नोलॉजी सक्सेस होने के बाद फिर उन्होंने टेक्नोलॉजी हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किया। तो 2 साल से पिछले 1-2 साल से हम इस ग्रीन हाउस को
पूरा फार्मर्स के फील्ड में अब लार्ज स्केल पे लगाना शुरू किया। तो आज के डेट में ये ग्रीन हाउस इतना सक्सेसफुल है कि पीक विंटर में माइनस टेम्परेचर आउटसाइड में होते हुए भी अंदर ग्रीन हाउस में लीफी वेजिटेबल, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली और कैरोट, इवन टोमेटो भी। टोमेटो एक ऐसा क्रॉप है जो बिल्कुल कोल्ड सेंसिटिव्स है, तो ठंड से एकदम मर जाते हैं, तो उस टाइप का भी हमें सफलता मिल रहा है। तो अभी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ले और लद्दाख दोनों मिलके तकरीबन 900 से ऊपर लद्दाख ग्रीन हाउस, पॉली ग्रीन हाउस हमने शुरू किया और ये हमारे लोग फार्मर एक्सेप्ट कर रहा है और लगा रहा है। तो फ्यूचर में हमें ये उम्मीद है कि पिक विंटर में जितना हमारा रिक्वायरमेंट होगा वो अपना सफिशिएंट होके बाकी मार्केट में भी सरप्लस मिलने का उम्मीद है, क्योंकि हम दो टाइप का ग्रीन हाउस देते हैं, एक छोटा साइज का और एक बड़े साइज का। जो छोटे साइज वाला तो डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए, और हमें हम जो दे रहा है बड़े साइज का 60 फीट लंबा जो है ग्रीन हाउस, तो उसमें से कुछ खा के बाहर बेच भी सकते हैं हम। तो इस टाइप का हमारा जो है ये ग्रीन हाउस जो है बहुत फ्यूचर में हमें सक्सेसफुल रहने का उम्मीद है। 4 साल इसका हमने ट्रायल कंप्लीट किया है। इसी हिसाब इसके काफी 2-3 साल से पुश कर रहा था, लेकिन हम इस चीज को पब्लिक कभी नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारा बिहार में एक ये चीज है कि जब तक हम 3 साल का ट्रायल नहीं करें मिनिमम, हम इस चीज को पब्लिक नहीं करते। क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी जब फील्ड में जाता है तो हमें 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारा टेक्नोलॉजी वहां काम करे। जैसे लद्दाख ग्रीन हाउस है, जैसे आप लोगों ने बाहर देखा जो फूल गोभी बिहार में आ रहा है, उसी तरह फार्मर्स में भी आ रहा है एक्चुअली। उसी तरह ये ग्रीन हाउस पे भी ऐसे होगा, जो हम रिकमेंडेशन दे रहा हूँ 100% फार्मर्स फील्ड पे भी होगा। अभी ये सर्दी का मौसम है, सबसे ठंड है इलाका है लद्दाख का, तो इसमें आज एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें कि यूटी गवर्नमेंट, हमारे हिल काउंसिल, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डाइहार, काजरी, स्क्वाश, सब का यहाँ रिप्रेजेंटेटिव सब मौजूद थे। मकसद था कि लद्दाख में हम सर्दियों के मौसम में एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ावा दें, और खासकर ग्रीन हाउस को लेकर जो अभी रिसेंट एक मुहिम चला है कि लद्दाख ग्रीन हाउस नाम के एक मॉडल जो बिहार ने डेवलप किया, जो अभी यूटी गवर्नमेंट उसको फार्मर फील्ड तक पहुंचा रही है, तो उसका कैसा परफॉर्मेंस है और उसमें क्या बदलाव होने चाहिए, ताकि हम फार्मर से भी जान सके और उनका भी फीडबैक ले सके और उनके प्रॉब्लम को हम एड्रेस कर सके। और आज आपने देखा होगा यहाँ पर फार्मर्स ने अपने प्रोड्यूस का एग्जीबिशंस भी लाया था, जिसमें कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि हम 21 जनवरी को लद्दाख जैसे इलाके में ऐसा सब्जियां उगा सकते हैं। आप सब्जी का नाम ले लीजिए, आप चिली लीजिए, आप ब्रिंजल लीजिए, आप कैप्सिकम लीजिए, आप उसी तरह से ब्रोकोली है, आपका फूल गोभी है, आपका कैरेट्स है, बहुत सारे अलग अलग, और पत्तेदार सब्जियां 4-5 तरह के हैं, गाजर है, केल है, उस तरह के सब सब्जियां उन्होंने ग्रीन हाउस में उगाए और यहाँ पर ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया। और सबसे फायदेमंद ये हुआ कि जो फार्मर की तरफ से जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ फार्मर्स फील्ड पे, उस पे हमें अच्छा फीडबैक मिला। साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी को आगे कैसे इम्प्रूवाइज किया जाए उसके बारे में भी हमें कई सारे क्लूज और फीडबैक्स मिले, और समझते हैं कि हम अपना सर्विस इसी तरह से फार्मर्स डिपार्टमेंट के साथ मिलके अपने टेक्नोलॉजीज को किसान के खेतों तक पहुंचाएं। थर्ड विमेंस एलजी आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 की शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन सचिव यूटी लद्दाख पद्म आंगमू ने किया। महिलाओं का ओपनिंग मैच ललोक और सेकमोल के बीच खेला गया, जिसमें ललोक ने टीम सेकमोल को सडन डेथ में हरा दिया। करगिल की एक टीम सहित कुल 9 विमेंस टीमों ने इसमें भाग लिया। मीडिया से बातचीत में पद्म आंगमू ने दर्शकों से टीमों को प्रोत्साहित करने के लिए आगे आने की अपील की और कहा कि खेल ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बेहद जरूरी है। Match ma interesting dukpin lalo kyang sekmol ngiska team ma demoses as a spectator nga mane enjoy chospin lalo look like a stronger team maka sekmol etugu chunjik dukpin maka they played very well and I would appreciate the goalkeeper of sekmol unhone bahut sare strikes bachaye. Overall I think we should all encourage these games and I would request ki mi mangpo youngsters tagos tu chama gun encourage chogos message sports ma khakchan no ngata overall growth epia team स्पिरिट अपना खर्चा नहीं, कोई भी काम जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ टीम के बिना नहीं हो सकता। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स कुछ और सिखाता है एंड्योरेंस, मगर टीम स्पिरिट लाइफ के सारे गोल सिखाता है। मा खर्चा नो इट्स ऑफ स्पोर्ट्स गेम एनकरेज चोचेस मी हुन संग ऑडियंस ना मैसेज सिर्फ ये है
audience should come in bigger numbers. Ngata team sangma supporters pia. We should all encourage sports. 21 जनवरी से 3rd LG कप आइस हॉकी चैंपियनशिप का यहाँ पे इनॉग्रेशन मैच जो है वो शेठिक और खारू के बीच में खेला गया, जिसमें शेठिक ने खारू के टीम को 3 के मुकाबले 6 गोलों से उनको हराया है। तो इस बार इसमें कुल 17 टीमें, मेंस सेक्शन में 17 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और 9 टीमें वुमेन्स की तरफ से पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो इस बार 4 टीम जो है मेंस का करगिल से भी यहाँ पे आके खेल रही है और 2 टीम जो है वुमेन्स का भी करगिल से यहाँ पे आके उनका यहाँ पे इस LG कप में ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जो टूर्नामेंट है, ये जो चैंपियनशिप है, ये नॉकआउट बेस पे होगा, क्योंकि इस बार थोड़ा सा मौसम थोड़ा गर्म होने की वजह से आइस जमने में थोड़ा यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसको हमने नॉकआउट बेस पे किया है। तो 27 को इसका फाइनल या 28 को इसका फाइनल इसी स्टेडियम में खेला जाएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताऊं तो इस बार हमें आने वाले 24 के एंडिंग में या 23 या 24 के एंडिंग में यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्टेडियम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का आ रहा है, जिसमें आइसिंग होगा, जिसमें थ्रू आउट द ईयर हमारे प्लेयर्स इस स्टेडियम में खेल सकेंगे, प्रैक्टिस कर सकेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि विंटर्स में ही यहाँ पे सारा कुछ हो, तो समर्स में भी हम यहाँ पे हमारे बच्चे जो है वो मैचेस खेल सकते हैं। और आने वाले दिनों में हम यहाँ पे नेशनल्स हुआ या कोई इंटरनेशनल इवेंट्स का प्रोग्राम भी यहाँ पे हम करा सकते हैं। अभी रूफिंग का काम यहाँ पे चल रहा है और मेरे ख्याल से यही एक हफ्ता 10 दिन में आइसिंग का भी यहाँ पे टेंडरिंग हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले 1-2 साल में यहाँ पे ये कंप्लीट स्टेडियम जो है वो कंप्लीट होगा। जुलिन नमस्कार, न्यूज़ 18 लद्दाख में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। 3rd LG आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 शुरू हो चुका है, जिसमें 17 मेंस टीम और 9 वुमेन्स टीम पार्टिसिपेट कर रही है। और जो पहला मैच खेला गया था मेंस का, वो खेला गया था शेठिक वर्सेस खारू के बीच, और जिसमें शेठिक ने 6-3 से जीता है। और सेकंड मैच जो मेंस का खेला गया था वो ITBP वर्सेस छुशोत के बीच खेला गया था, जिसमें ITBP ने मैच को जीता। और थर्ड जो ओपनिंग मैच वुमेन्स का खेला है वो लालोक वर्सेस सिगमोल के बीच खेला गया था, जिसे लालोक ने सडन डेथ में जीता है। और कल से जो आने वाले मैच है वो 5 होंगे, जिसमें 3 मैचेस वुमेन्स के होंगे और 2 मैचेस वुमेन्स के होंगे, और सभी मैचेस ये नॉकआउट होंगे। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैजिक में न्यूज़ 18 लद्दाख के लिए ले से। बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर को स्टेट अवार्ड से सरफराज किया गया। बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेडिकल के मैदान में अपनी बेमिसाल खिदमत अंजाम दे रही है। अवार्ड मिलने पर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ने डॉक्टर अहमद अली और विलायत अली का बेहद शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर खुमैनी टावर में एक प्रोग्राम का खास आयोजन किया गया। डॉक्टर अहमद अली ने अपनी स्पीच के दौरान कहा कि बाकरिया हेल्थ सेंटर की ओर से कोरोना की वबा के दौरान बाकरिया टीम ने घर घर जाकर लोगों में दवाएं तकसीम की थी। उन्होंने ये भी कहा कि हर इतवार को गांव वालों में फ्री मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, जिससे उन्हें काफी फायदा मिल रहा है। ये जो अवार्ड हमें प्रेस्टीजियस अवार्ड जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने बाकरिया हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर को नवाजा है, ये उन सारे वॉलंटियर्स, उन सारे डॉक्टर साहिबान, उन सारे हमारे जो काविशों की वजह से है। तो ये खुशी का मुकाम है कि हमें लास्ट में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे काम को रिकग्नाइज किया है, इसको सराहा है। तो इससे एक ज़ील, एक खुशी हमें पैदा होती है और इससे एक हिम्मत आ जाती है कि आखिरकार हमारे काम को सराहा है। तो एक खुशी का मुकाम है। मैं अपने सारे मेंबर्स को, आवाम को, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को, हमारे जो सीनियर्स हैं, मेरे से पहले जो प्रेसिडेंट्स रहे हैं, उनकी काविशों के वजह से, उनकी मेहनत की वजह से ये आज हमें जो फ्रूट मिला है, मैं उन सारे मेंबर्स को, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हमारे जो अभी मेरे साथ हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, चाहे वो यूटी लद्दाख में हो या आउटसाइड यूटी हमारे मेंबर्स हैं, उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। और मैं इस अवार्ड को डेडिकेट करना चाहता हूं हमारे इन सारे मेंबर्स को। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, हिल काउंसिल का, कि उन्होंने हमारे रिकमेंडेशन दिया और हमें इस अवार्ड से नवाजा। बेशक इस अवार्ड की बात है क्योंकि बहुत पिछले 14 सालों से बाकरिया जो है हेल्थ के सेक्टर में काम कर रहा है और बड़े बड़े मिशन पर अंजाम दिए हैं। पेरिफेरल कैंप्स हो,
सुपर स्पेशलिटी कैंप्स हो, हमारे कार्डियक कैंप्स हुए हैं, हमारे नी रिप्लेसमेंट्स हुए हैं। ऐसे बड़े बड़े काम जो मुमकिन नहीं है छोटे समाज में करना, इतने बड़े काम को बकरिया ने किया है। और सबसे बड़ा मिशन जो हमारा चला है हेपेटाइटिस बी फ्री कारगिल का जो मिशन चला, ये एक बड़े बड़े सरकारें डर जाती हैं इन मिशन को हाथ में लेने के लिए। बकरिया ने जो है इस मिशन को हाथ में लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाबी के दहाने पर पहुँच गए हैं। हमने तकरीबन पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लिया है। मास स्क्रीनिंग प्लस वैक्सीनेशन दोनों हो गया है हमारा। और हमारा कुछ तबका जो माइग्रेट हुआ था दिसंबर में, जिनका डोज होना था, वो जम्मू माइग्रेट हुए थे और हमने जम्मू में उनके लिए इंतजाम करके वहाँ पर भी डोजेस चल रहा है हमारा। तो एक बहुत बड़ा मिशन था। और बकरिया जो है हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा था और इस हेल्थ सेक्टर में काम करके जो हमारे डॉक्टर साहबान हैं, हमारे वॉलंटियर साहबान हैं, हमारे रज़ाकारान हैं, हमारे डोनर्स हैं, कंट्रीब्यूटर्स हैं, उन सब का ही मेहनत का मुश्तरका नतीजा है कि हम हमारे इस काम को आज सराहा गया। और ये सारा क्रेडिट जो आज बकरिया को अवार्ड मिला है, ये किसी इंडिविजुअल को क्रेडिट नहीं जाता। सारा क्रेडिट जो है हमारे डॉक्टर्स को जाता है, हमारे वॉलंटियर्स को जाता है, हमारे डोनर्स को जाता है, जिनके बगैर ये सिस्टम चल नहीं सकता है। आपको मालूम है कि आज बकरिया में 1100 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, जिनके डोनेशन बेसिस पे, जिनके कंट्रीब्यूशन पे जो है बकरिया चलता है। तो पीस ग्रुप द्वारा मुल्बेक में खुसूसी प्रेयर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांव के स्थानीय लोगों ने शिरकत की। थोकस का भी इस मौके पर आयोजन किया गया। इस सर्दी में पर्याप्त बर्फ होने के लिए यहाँ स्पेशल ये प्रेयर मीट रखी गई। इतना ही नहीं, वक्त पर बर्फ और बारिश हो इसकी भी खास प्रार्थना यहाँ की जा रही है, क्योंकि सर्दियों में अधिकांश लोग अपने घरों में खाली होते हैं। इसलिए प्रार्थना करने से प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे कार्यों के संपर्क में रहने में मदद मिलती है। लद्दाख में हिमालयन कल्चर एंड हेरिटेज फाउंडेशन की ओर से ममानी फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस साल ममानी फेस्टिवल का आयोजन सिटियांकिंग के पुराने शहर में हुआ है। सिटियांकिंग गांव तकरीबन 500 साल पुराना है। इस फेस्टिवल में KVK करगिल के प्रिंसिपल साइंसदान डॉक्टर गुलाम मेहदी ने चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत की। उन्होंने कहा कि इस फेस्टिवल के जरिए रिवायती खाने तैयार किए जाते हैं। तमाम गांव वाले एक साथ मिलकर इन खानों को खाते हैं। गरीबों और बेसहारा लोगों का भी इस मौके पर खास ख्याल रखा जाता है। इस दौरान कई किस्म की डिशेस भी तैयार की जाती हैं, जिनसे लोग खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। इनायत अली साहब और लद्दाख हेरिटेज कल्चर फाउंडेशन, हेरिटेज फाउंडेशन डॉक्टर अंशुक साहब, और इनका मैं बहुत ही मशकूर ममनून हूँ। इनके वसातत से जो पहली बार हमारे यहाँ ममानी पहले तरीके से जो वो आबा व अजदाद हमारे आबा व अजदाद जो गुज़रे हैं, उनके तौर तरीके से आज हमें यहाँ निकालने का मौका मिला। साथ ही जो इनके वस्तुओं से जो हमें ज़रूर मिले और ये बर्तने मिले जो आप देख रहे हैं, उनमें आज खाना पका के यहाँ लाया। ये एक खैरात था असल में। और मैंने पहले भी बोला कि जिस वक़्त में ये ज़मीन की निशानदही की और जो हमारे आबा व अजदाद आकर यहाँ ज़मीन जो है कब्ज़े में ले लिया, उनकी याद में हम ये आज ये फेस्टिवल मना रहे हैं और मनाते आए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया हजरात का तहे दिल शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इस छोटे से गाँव में इस फेस्टिवल को कवरेज देने के लिए आप लोग इस ठंड के मौसम में यहाँ तशरीफ़ लाए, जिसके लिए मैं अपनी तरफ से, मैं पूरे गाँव वालों की तरफ से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। ममानी के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि ममानी फेस्टिवल जो है वो बहुत कदीम ज़माने का फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल पहले ज़माने से मनाते आते थे। पहले ज़माने में लोसर और ममानी 2 महीने का नाम है। लोसर और ममानी के महीने में बहुत ठंड होते थे। इस ठंड
की वजह से लोग अपने घरों में रहा करते थे। तो जो ही यानी 21 जनवरी आते हैं, यानी मामनी का महीना ख़त्म होगा, तो थोड़ा लोगों को राहत मिलते हैं। इस राहत की खुशी में लोग अपने घरों से मुख्तलिफ़ किस्म के खाना बना के यहाँ पर ला के खैर खैरात देते हैं। एक वजूहत तो ये है। दूसरी वजूहत ये है, पहले ज़माने में बहुत सारे लोग गुरबत में थे, तो कुछ लोग अमीर थे, तो अमीरों ने इस तरह के सदक़ात वग़ैरह यहाँ पर ला के गरीबों में बांट देते हैं। ये एक खुशी का मुकाम है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा मामले के बारे में। शुक्रिया जी। सबसे पहले तो हिमालयन हेरिटेज फाउंडेशन के फाउंडर सोनम वांगचुक का हम तहे दिल शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने इस साल का जो इनक़ाद है मामनी फेस्टिवल का उन्होंने उस स्कैमकुंग में रखा। और बाकी आप मीडिया हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे बड़ी दूर से इतनी बर्फबारी के बावजूद भी आप यहाँ पे कवरेज के लिए तशरीफ़ लाए। जहाँ तक मामनी की बात है, ये बिल्कुल सदियों से चला आ रहा है हमारे एथनिक फूड फेस्टिवल, जहाँ पे पुराने दौर के जो आबा अजदाद के ज़माने के जो खाने होते हैं उनकी नुमाइश की जाती है। अक्सर